बच्चों अभी दूसरे पार्ट का हम लोग यहाँ पे हल करेंगे अभी 2.2। अभी बच्चों यहाँ पे हम 2.2 में हम लोग अपोलोनियस का देखे थे। तो अपोलोनियस के प्रमेय में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि जो अपोलोनियस का जो सूत्र होता है वो कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि दिया हुआ है पहला प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु यस यह भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू बराबर 11 और पी आर बराबर 17, पी एस बराबर 13 हो तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कैसे हल करेंगे। तो पहले त्रिभुज दिया हुआ है, तो पहले हम त्रिभुज में क्या करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज में दिया हुआ है पी क्यू, अभी पी क्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान 11 दिया हुआ है और पी एस का मान 13 है और पी आर का मान 17 दिया है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है, इसमें यस यह क्यू आर का मध्य बिंदु है। देखेंगे जो यस बन रहा है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो क्यू आर का मध्य बिंदु है और पी क्यू और पी आर और पी एस का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी ये माध्यिका है, पी एस क्या है, ये माध्यिका है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो त्रिभुज हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर में इसमें देखेंगे जो रेख पी एस है ये क्या है, माध्यिका है। पी एस क्या है, माध्यिका है। पी एस ये क्या है, माध्यिका है। रेख पी एस यह क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपोलोनियस का प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे अपोलोनियस का प्रमेय अनुसार हम यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, अपोलोनियस का के प्रमेय अनुसार हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, अभी क्या लिखेंगे, अभी प्रमेय इसका कैसे होता है। तो जो यहाँ पे पी क्यू, अभी पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर जो यहाँ पर पी आर बन रहा है इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बरोबर करके अभी पी एस जो माध्यिका होता है वो डबल हो जाता है, डबल पी एस का स्क्वायर। इसके बाद क्यू एस, अभी क्यू एस मतलब इधर जो साइड का रहेगा क्यू एस ये भी डबल हो जाएगा, क्यू एस का डबल मतलब 2QS का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जिसका मान दिया है, जिसका वैल्यू दिया है हम रख देंगे। अभी PQ का वैल्यू 11 दिया है तो हम 11 लिख देंगे, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। PR दिया है 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2। और PS दिया है 13 तो यहाँ पे हम PS 13 लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे बराबर। और यहाँ पर QS का वैल्यू नहीं दिया है तो QS को क्या करेंगे, ऐसे ही हम उतार लेंगे। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का क्या होगा, 121 होगा और 17 का क्या होगा, 289 होगा और बराबर 13 में 169 और 2QS का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 410 आ जाएगा। और 169 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 338 आ जाएगा। 2 9 जाए 18, 18 का 8, 2 6 जा 12, 12 and 1 13, 2 1 जा 2, 2 1 3 और प्लस 2QS का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हम अभी माइनस करते हैं बराबर। माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 400 और 10 में से 338 अगर माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा। अभी देखेंगे, अभी यहाँ 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ जाएगा बराबर। 72 आ गया। 2QS का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। अभी 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड अगर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मतलब QS का स्क्वायर बराबर 72/2 कितना आ जाएगा काटने पर, यहाँ पे 72। अगर हम काटेंगे किससे काटेंगे, 2 से। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 मतलब QS का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 36। अगर इसका हम दोनों साइड में वर्गमूल लेंगे तो बच्चों यहाँ पे QS बराबर कितना आ जाएगा, QS अभी QS कितना आ जाएगा,
6 आएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों पक्षों में वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल लेने पर, ऐसा हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या अभी पूछा है? अभी यहाँ पे क्यू आर पूछा है, लेकिन क्यू एस आया है, तो यहाँ पे क्यू एस आया है तो क्यू आर अभी देखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्यू आर पूछा है और क्यू एस आया है। अभी क्यू एस जो है क्यू आर का आधा है बच्चों, बराबर। किसका आधा है? क्यू आर का आधा है कौन? क्यू एस। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्यू एस। अभी क्यू एस बरोबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2 क्यू आर। अभी क्यू एस हमें पता है कितना आया है? 6 आया है, तो हमें 6 रख देंगे। 1/2 क्यू आर। अभी 3 गुणा कर लेंगे 6 में, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्यू आर ऐसे ही लिख देंगे, बराबर। अब क्यू आर बराबर कितना आ गया? 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू आ गया, कितना आ गया? 12 आ गया, क्योंकि क्यू आर की लंबाई पूछा गया था। क्यू आर की लंबाई यहाँ पे बच्चों आ गया। तो बहुत ही ईजी था, ये 2 नंबर का पूछ सकता है। और हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB 10 दिया है, AC 7 दिया है, BC 9 दिया है। तो बिंदु C से भुजा AB पर खींची गई माध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करना है। मतलब जो MC यहाँ पे जो खींचा गया है माध्यिका, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि जो माध्यिका जो खींचा गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि माना कि माध्यिका। अभी माध्यिका क्या है? MC है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माध्यिका CM, रेख CM। बिंदु कहाँ से? C से बोला है, बिंदु C से भुजा, किस भुजा पर? AB भुजा पर। किस पर? AB भुजा AB पर। अभी माना कि माध्यिका रेखा CM बिंदु C से भुजा AB पर खींचने, यहाँ पे क्या लिखेंगे? खींचने पर, बरोबर। अब यहाँ पे बच्चों खींच दिए हम लोग लंब यहाँ पे, बरोबर, क्योंकि बोला है कि यहाँ पे हम लोग AB पर एक लंब, मतलब यहाँ पे खींचा गया है क्या? यहाँ पे MC। तो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे हल करेंगे? अभी इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यम। अभी यम जो है, यम भुजा AB का, जो यम है ये भुजा AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि यम यह भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे बच्चों मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? AM। अभी AM बच्चों देखेंगे, AM किसका आधा है? अभी 2 भाग में हो गया, AM और MB, ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाता है। जब माध्यिका आ जाता है, मध्य बिंदु आ जाता है तो 2 भाग में, क्योंकि यह मध्य बिंदु है, 2 भाग में बांट रहा है तो 2 भाग में हो गया है। तो AM बराबर किसका आधा हो जाएगा? ये AM किसका आधा होगा? AB का आधा होगा, और MB भी AB का आधा हो जाएगा। तो हम आधा कर सकते हैं, किसका आधा? AB का आधा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB का आधा लिख सकते हैं। अभी AB का वैल्यू पता है, तो AB का वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे रख देंगे। AB का कितना है? 10 है, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो AM कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया है। AM का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, तो AM बरोबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे AM बरोबर 5 लिख देंगे, बरोबर। अब अपोलोनियस के प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे AM यहाँ पे आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपोलोनियस प्रमेय अनुसार हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्रमेय बना देंगे, क्योंकि प्रमेय से हल करेंगे इसको। अभी इसमें क्या लिखेंगे? प्रमेय क्या आ जाएगा इसमें? अभी लिखेंगे हम लोग कि AC का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर। यहाँ पे कहाँ AC है? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और बरोबर यहाँ पे जो लंब होता है, लंब क्या है? CM है, तो CM का स्क्वायर का डबल, फिर यहाँ पे प्लस, और जो AM, यहाँ पे AM अभी हम लोग निकाले, AM का स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर। ये लिख दिए हम लोग। अभी इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे?
कि अभी जिसका इसका वैल्यू पता है तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसका वैसा मान हम लोग रख देंगे, बरोबर। अब रखेंगे तो यहाँ पे ए सी कितना है 7 है, 7 का वर्ग, बी सी कितना है 9 का वर्ग, और बरोबर 2cm का स्क्वायर, बरोबर, प्लस 2am का स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 7 49 और 9 81, 2cm का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 am का वैल्यू पता है, am कितना आया है, am अभी हम लोग निकाले 5 है तो 5 यहाँ पे हम लिख देंगे, बरोबर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 49 और 81 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। इसके बाद 2cm का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे बच्चों। अभी यहाँ पे 5 5 25, 25 दूना 50, 50 लिख दिए। अब यहाँ पे 50 आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2cm का स्क्वायर बरोबर 130 माइनस 50। तो यहाँ पे माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 130 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अभी 2 उधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब cm का स्क्वायर बरोबर क्या आ जाएगा 80/2, मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, मतलब cm का स्क्वायर बरोबर कितना आया है 40। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cm बरोबर, अभी इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, अभी वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि cm का स्क्वायर है, cm का स्क्वायर बराबर 40 आया है। अभी दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो बच्चों यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल अगर हम लेंगे तो cm बरोबर, अभी वर्गमूल लेंगे 40 का तो 40 किसके पहाड़े में आएगा, तो कितना आएगा 10 चौक 40, 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा अंदर ही रहेगा, बरोबर, क्योंकि 10 चौक 40 होता है। अब 4 का वर्गमूल निकलेगा इसलिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 2 बाहर ले लेंगे और 10 को अंदर ही रहेंगे। cm बराबर कितना आ गया है 2 कड़ी में 10 आ गया है, बराबर। अब यहाँ पे क्या पूछा था, माध्यिका की लंबाई पूछा था, तो माध्यिका की लंबाई cm बच्चों कितना आ गया 2 कड़ी में 10 आ गया है, क्योंकि cm पूछा था, ये क्या है माध्यिका है cm। तो माध्यिका की लंबाई हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए माध्यिका की लंबाई कितना है 2 कड़ी में 10 होगा, बरोबर। माध्यिका की लंबाई 2 कड़ी में 10 होगा, ऐसा हम बच्चों लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच्चों देखेंगे। कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट बच्चों कर सकते हैं। धन्यवाद।